गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। ओके, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अक्षय बोल रहा है। और सुनाओ सर, ठंड कैसी है आपके यहाँ? मेरे इधर ठंड उतना भी नहीं है बेटा, लगभग है, मतलब आप बोल सकते हो ठंड थोड़ी थोड़ी है, बहुत ज़्यादा ठंड गुड नहीं है। इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। और बताओ, आप लोग कैसे हो? सर बढ़िया। सर ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। आप सुनाओ। मैं भी अच्छा हूँ। आप लोग का स्कूल कैसा चल सर रहा यहाँ पे ठंड बहुत है। सर अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है सर, ठीक चल रहा है। है? अच्छा, आप लोग कल के क्लास में थे सब लोग? यस सर। यस यस सर। यस सर। सर ओके ओके। यस सर। होमवर्क किए हो आप लोग? यस सर। यस सर। अच्छा, कोई कोई नो सर बोल रहा है, कोई कोई ये सर बोल रहा है। कोई नहीं, होमवर्क जरूर करना है, ठीक है? आज हम लोग कोई और टॉपिक देखेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, तो आज आपका गुड इवनिंग। स्कूल था? आप लोग गुड का इवनिंग स्कूल सर। था? सबका स्कूल था आज? नो नो सर। 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 सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी सर। नो सर, हॉलीडे। अच्छा, अभी छुट्टी है? गुड इवनिंग सर। यस सर। यस सर। गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ठीक है, फिर हम गुड लोग स्टार्ट इवनिंग। कर देंगे। ओके, जस्ट ए मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। अच्छा, स्क्रीन दिखा है मेरा क्या? नो नो सर। सर। यस सर। नो सर। आपका? नो सर। सर, यस सर। नो सर। नो सर। गुड इवनिंग। ओके, सो मैं शेयर कर लेता हूँ फिर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ ठीक से आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। ओके, एंड मेरा कैमरा भी सही है एकदम? यस सर। ओके, ठीक है। मैं क्लास स्टार्ट करूंगा और सब अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो। यस सर। सर आवाज डबल आ रही है। सर की आवाज हाँ, एक मिनट। सर आवाज रिपीट हो रही है। तो मैं सबको बोलूंगा, आप लोग माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। कोई अगर डाउट होगा तो आप पूछ लेना मेरे से ऑन करके, ठीक है? जब मैं एक्सप्लेन करूंगा टॉपिक, आप ऑफ करके रखिएगा, नहीं तो मेरा साउंड दो बार आएगा, ठीक है? इको होगा तो आपको सुनाई नहीं देगा, ओके और ना ही सर। मुझे। ठीक है? ओके बेटा। यस ठीक। सर। स्टूडेंट्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं फिलहाल। और 2 मिनट रुक जाते हैं, ठीक है? बाकी सब भी ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, यस सर। क्या बोलते हो आप लोग? यस सर। यस सर। ओके। और बाकी आपका बाकी क्लासेस कैसे चल रहा है? बढ़िया सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छी चल रही है सर। मैथ को छोड़ के बाकी और क्या क्लास चल रहा है अभी? फिजिक्स केमिस्ट्री। सर फिजिक्स फिजिक्स होगी केमिस्ट्री अच्छा, फिजिक्स का कितना क्लासेस हुआ है? एक अलग की कल। अच्छा, केमिस्ट्री का? पहली बार। केमिस्ट्री का भी। तो फिर मैथ का ही आज तीसरा क्लास, मतलब मैथ ज़्यादा हो रहा है। यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, कोई नहीं, बाकी क्लासेस भी बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है? कोई ओके इश्यूज नहीं सर। है। शेड्यूल यस आपको सर। मिल गया, ओके आप सर। ग्रुप फॉलो करना, ठीक है? क्लास के बाद ग्रुप में ही आपको नोट्स मिल सर जाएंगे, आई इसको गेस। छोड़ के लास्ट लास्ट 2 दिन का नोट्स मिल यस गया है सर। ना? सर मिल यस गया। सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। और इस क्लास के बाद भी आज ही मिल जाएगा आपको, रात तक मिल जाएगा, ठीक है? कोई इश्यूज नहीं है आपका, ठीक है? यस यस सर। यस सर। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप ग्रुप में भी एक बार बोल ओके सकते हो, सर। या तो आपका मेल आईडी भी दिया है, आई गेस, जो हमारा ऑफिशियल मेल आईडी होता है, आप उसमें भी मेल कर यस सकते सर। हो, ठीक है? यस यस सर। सर। ओके, चलो, लगभग बहुत सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, सर। के क्वेश्चन यस क्या सर। है? ओके सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लॉगरिथम, बट इसके पहले लास्ट डे का एक छोटा सा चीज रह गया था, जो कि फैक्टर थ्योरम था, तो वो थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है? देन हम लोग लॉगरिथम को यस कंटिन्यू सर। करेंगे। चलो, ओके, एकदम विजिबल है ना ठीक से? यस 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 सर। 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 ओके, तो फैक्टर थ्योरम लगभग लास्ट दिन मैंने क्या, लास्ट में क्या दिखाया था आपको?
रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। तो Yes, sir. रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है बेटा कि px को अगर हम px अगर कोई पॉलिनोमियल होगा और इसको अगर हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होता था, P कोई of A. बोलेगा मुझे? एग्जैक्टली P of A. मतलब आप पढ़ के आए हो, बहुत सही है। रिमाइंडर हो जाएगा आपका p ऑफ a। फैक्टर थ्योरम में यही वाला होता है, थोड़ा मॉडिफाई करके। क्या होता है इसमें कि आपका जो रिमाइंडर होगा, तो फॉर फैक्टर थ्योरम, ये वाला बेसिकली फैक्टर थ्योरम नहीं है, ये वाला जस्ट मैंने ऊपर हेडिंग दिया, फैक्टर थ्योरम नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये वाला मैंने कंडीशन लास्ट डे का ही लिखा। सो फॉर फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, ये वाला जो p ऑफ a था ना आपका रिमाइंडर थ्योरम का, ये p ऑफ a Yes, भी sir. इस केस में आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। आप समझ Yes, रहे हो? sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फैक्टर मतलब Yes, क्या हो जाएगा, कोई बोल सकते हैं फैक्टर का मतलब क्या होता है? सर गुणनखंड। जोड़े सर। गुणनखंड। अच्छा, अगर मैं बोलूँ आपको कि बेटा आपको 4 का फैक्टर बोलना है तो क्या बोलोगे आप? 2 into 2. 2 into 2। ठीक है, बट 2 को छोड़ के और भी फैक्टर्स है 4 का, क्या क्या हो सकता है? Sir, 1 4 into 1. 2 into 1. एग्जैक्टली हम बोल 1 सकते हैं 2 1 होगा, 2 होगा एंड 4 होगा। 4 का टोटल 3 फैक्टर है, 1 2 एंड 4, राइट? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल देते थे, चलो। Sir, repeat हो रही है। हाँ बेटा, मैं सबको बोलूंगा बेटा आप लोग माइक्रोफोन ऑफ रखिए, ठीक है, नहीं तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. चलो फिर एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि एक्स क्यूब, जो मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ आपको, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 4, ठीक है। आपको इसको डिवाइड करना है किससे? एक्स माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, तो मुझे देखना है कि एक्स माइनस 1 मतलब इसमें एक्स माइनस ए के साथ मुझे क्या कंपैरिजन करना है। तो एक्स माइनस ए के साथ कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके 1 आ जाएगा। 1 1 sir. और इसी 1 को हम क्या करेंगे, पी ऑफ ए मतलब पी ऑफ 1 निकालना है, राइट। और इसमें पी एक्स Yes, कौन sir. सा है, कोई बोल सकता है मुझे पी एक्स कौन सा है? Sir, x 1 1 ना, सर 1 का क्यूब। X cube plus पी 2x देखो square plus x minus पी 4. एक्स है जो कि पॉलिनोमियल, हाँ एग्जैक्टली, जो कि आपका पॉलिनोमियल दिया है वही होता है पी एक्स। तो पी एक्स आपका दिया है, मतलब जो मैंने लिया है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 4। तो हम क्या करेंगे, P1 निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह पर हम 1 1 लिख बैठाएंगे, देंगे। क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका कितना, 1 क्यूब प्लस 2 इंटू कितना हो 2 जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4। तो ये 1 क्यूब बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1 माइनस 4। 1 प्लस 2 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 4, और माइनस 4 minus 4 0, मतलब 0 P ऑफ 0 1 0 equals to 0। तो हम बोल सकते हैं ना P ऑफ A का वैल्यू 0 आ जा रहा है। Yes, sir. Yes, इस तरह से बोल सकते हैं ना कि x माइनस 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। Factor जी 0 yes sir 0 फैक्टर है क्योंकि टोटली डिविजिबल हो जा रहा है ना, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि 6 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 2 जा 6, तो इसको माइनस करने से 0 आ जाएगा ना। तो रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, yes ये फैक्टर हो जा रहा है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए माइक्रोफोन को आपको एक्सेस ले रहा हूँ कि आप, मेरा आवाज इको हो जाएगा, ठीक है, आप लोग सुन नहीं पाओगे, ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। ओके yes sir Yes, sir. ओके। तो जैसे कि देखो मैं क्या बोल रहा था कि 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो इसमें क्या हो जा रहा है, देखो रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो रिमाइंडर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो फैक्टर है एक्चुअल में। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ ना, फैक्टर 3 क्या है, 6 का फैक्टर है। ऐसे ही अगर 4 को मैं डिवाइड कर दूं 2 से, तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4 एंड रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 का मतलब क्या बन रहा है, मतलब कि वो वाला एक्चुअल में फैक्टर है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे थे कि मैं x माइनस 1 से डिवाइड करने से
P1 जो कि मेरा रिमाइंडर है वो क्या आ जा रहा है 0, और रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है बेटा, फैक्टर है। सबको समझ आया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. यही था आपका फैक्टर थ्योरम। इसके रिगार्डिंग मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप प्रॉब्लम लिख लो, ठीक है? मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ, आप प्रॉब्लम लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है आपका एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 2, आपको फैक्टराइज करना है इसको, फैक्टराइज। एंड क्वेश्चन नंबर 2, 2 ही क्वेश्चन दूंगा आपको सिर्फ, ठीक है, क्योंकि चीज इजी है। आपको रिमाइंडर थ्योरम याद रखना है, उससे ही ये बन जाता है, ठीक है? सब लोग इसको लिख लो, जो होमवर्क था 2 होमवर्क आप लिख लो, ठीक है? इसके बाद हम लॉग स्टार्ट करेंगे। Yes, sir. Okay, sir. सर लिख लिया। Okay, लिख लिया। क्या बात है भाई, Sir, one. लिख लिया। Okay, लिख लिया। Yes. बहुत लिया। जल्दी लिख लिया भाई आप लिख लोगों लिया ने। सर। ठीक लिख है, लिया। कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्टार्ट करते हैं। ओके, और भी अच्छा है, चलेगा। किस किस को पता है कि लॉग क्या होता है? बोलो बेटा, पता है किसी को लॉग क्या होता है? सर सिलेबस में सिलेबस में नहीं है सर, सिलेबस में नहीं है। मैं यही बोलना चाह रहा सर था। सिलेबस में है। नहीं है सर। देखो मैं बोल रहा हूँ लेकिन ना, मैथ में अच्छे नहीं से है। सुनो। सर देखो नहीं है सिलेबस सिलेबस में में। डायरेक्ट लॉग नो नहीं है। सर, नहीं है सिलेबस में। Sir. देखो देखो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनो अच्छे से, ठीक है? यस सर। बेसिकली क्या है कि आपको लॉग से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम दिखने को मिलेगा, बट लॉग एक ऐसा चीज है जिसका एप्लीकेशन आपको नहीं मालूम होगा ना, आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत। अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है, 11 में उतना ज्यादा है नहीं, बट अभी जब 12 में जाओगे ना, आपका कैलकुलस लेके एक पोर्शन आएगा, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि कैलकुलस बेसिकली आपका 12th का हाफ पोर्शन ले चुका है, मतलब इतना ज्यादा वेटेज है उसका, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें लगभग आपका 12-13 चैप्टर आ जाएगा अगर सबको काउंट कर लोगे। उसमें लॉग का बहुत 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 इंपॉर्टेंस है। तो लॉग से डायरेक्ट तो क्वेश्चन आएगा नहीं, बट ये एक्चुअल में टूल है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन अगर ये नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम कर सकते हो, बट ये तो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, आपको प्लस माइनस तो करने नहीं देगा ना कि 1+3 बताओ भाई ये क्या होता है। तो ऐसा चीज है, ठीक है ना? बट आपको सीखना है, क्योंकि विदाउट लॉग आप कुछ कर नहीं पाओगे। बहुत जगह पर लॉग लगेगा, आप इंटीग्रेशन करने जाओगे लॉग लगेगा, डिफरेंशिएशन करने जाओगे लॉग लगेगा, एल्जेब्रिक को एक्सप्रेशन को ब्रेक करने जाओगे उसमें लॉग लग जाएगा। अब लॉग की जरूरत की क्यों है वो मैं बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, माइक ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि कोई कोई क्या हो रहा है कि माइक्रोफोन ऑन कर दे रहा है तो मेरा वॉइस इको हो जा रहा है। आप सबको मैं बोल रहा हूँ, आप माइक्रोफोन को ऑफ रखिए, कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल देना, ठीक है? मैं माइक्रोफोन का एक्सेस दे रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि लॉगरिदम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, चलो देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, यस सर। 3⁴ को मैं लिख सकता हूँ ना बेटा कि 3 × 3 × 3 × 3, राइट? यस सर। Yes, sir. यस सर। हो Yes, जाएगा sir. वैल्यू? वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 81। 81। पावर में अगर 4 हो जा रहा है तो ये 81 हो जा रहा है, राइट? ये तो बहुत इजी था यस सर। सर। इसको ही हम Yes, लॉग sir. की टर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे हम? लोग की तरह log की term। लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो लॉग बेटा, टर्म। Log base 3 4 is equal to देखो log 81 इसमें 3, बेसिकली ये वाला चीज को ही हम इन टर्म्स ऑफ लॉग में लिखे हैं। तो ये क्या मीन कर रहे हैं हमें समझना है। देखो लॉग तो आप लोग जानते हो कोई कोई, ठीक है, बट आपको चीजें समझना Yes, है sir. कि एक्चुअल में मीन क्या कर रहे हैं, हमें Yes, जरूरत क्यों पड़ गया और ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम। इसका मतलब ये है कि देखो, इसका ही वैल्यू आ जाएगा आपका 4। इसका मतलब ये है कि इधर जो रहेगा इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बेस। आप बेस। यस। Base. नीचे जो रहता है और ऊपर वाला जो रहता है इसको हम बोलते हैं, या तो इनपुट बोल दो आप, या तो आप वैल्यू बोल सकते हो लॉग का, ठीक है? इनपुट या वैल्यू। Yes, sir. तो ये जो बेस रहता है ना और ये जो इनपुट रहता है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेस रहेगा, बेस के पावर में कितना होने से मुझे ये इनपुट का वैल्यू मिल जाएगा। इसका मीनिंग ये हो रहा है,
मतलब मैं अगर कोई कुछ ऐसा कुछ लिख दूं कि भाई log 4 और बेस में 2, इसका मतलब 2 के पावर में कितना होने से मुझे 4 मिलेगा। बात समझ रहे हो? 2 यस सर। हाँ, आंसर तो मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, आंसर में बाद में जाएंगे, बट चीज को समझो कि ये क्या बोल रहा है, मीन क्या कर रहा है। ठीक है, तो हाँ डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि देखो इधर से मिल रहा है कि ये वाला 4 हो जाएगा, तो इसीलिए इसका वैल्यू 4 हो जा रहा है। ऐसे ही अगर 2 के पावर में कितना होने से 4 होता है भाई, 2 होने से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2। ऐसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई log 125 और इसमें 5 है, तो क्या मतलब है इसका? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, आंसर नहीं पूछ रहा हूँ। 5 की क्या पावर बनेगी 125 यस एग्जैक्टली, 5 की पावर 3 एग्जैक्टली 5 के पावर 3 और 5 के कितना पावर में मुझे 125 मिलेगा, तो आप लोग निकाल पाओगे कि हाँ तो ये सिंपल तो प्रॉब्लम 5 की पावर 3। Yes, sir. कंसेप्ट था। 5 की पावर में 3 लॉग सर। का मतलब क्या है एक्चुअल में, मतलब क्या निकाल रहे हैं हम, चीज क्या है। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा और भी समझेंगे इसका क्या क्या होता है, बाकी प्रॉपर्टीज क्या रहता है, बाकी सब देखेंगे धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। समझ गए कि हाँ मतलब क्या, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई और दे रहा हूँ सर कि log ऑफ, चलो मान लेते हैं b यस सर। टू दी बेस में c, तो इसका मतलब क्या है कि c के कौन सा पावर में b आएगा, समझ रहा हो? Yes, यस sir. यस सर। कौन सा Yes, पावर में sir. आएगा वो तो आंसर बोलेगा हमको, Yes, बट sir. मुझे चीज समझना है कि हाँ ये मीन क्या करता है। ठीक है, आगे से क्लियर हो गया है सबको, राइट? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ओके ओके। अच्छा, इसका कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है भाई, चलो वो भी देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, कोई बोल सकता है? प्रतिबंध। हाँ बोलो। Sir, properties. प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्शन मतलब कि कुछ कुछ चीज हम नहीं कर सकते हैं, चीज मतलब कोई ये लिमिट। मुझे मुझे बाधा रोक है। रहा है ये। हाँ बाधा है, आप Exception. बोल सकते हो बाधा है। मेरा हिंदी बहुत अच्छा Exception. नहीं है इसलिए मैं इतना अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ। हाँ बोल सकते हो कि बाधा है, Exceptions. मुझे कोई रोक रहा है चीज करने में। ठीक है, तो क्या होता है हम देख लेंगे, चलो। तो लॉग का मैंने क्या बोला कि लॉग में दो चीज होता है, एक तो आपका नीचे जो रहता है वो बेस, और इसमें जो रहता है वो होता है आपका वैल्यू, राइट? यस सर। ये वाला वैल्यू या इनपुट, और Yes, इसका आंसर हम मान लेते हैं कि 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीज मुझे याद रखना है। पहला वाला चीज तो जो बेस होगा ना, जो बेस मतलब कि जो ए है, इसमें ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ये बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, बहुत अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको मार्क करके रख दूंगा, अलग से बॉक्स करके रखूंगा। पहले समझो, ए ग्रेटर देन 0 होगा, ए नॉट इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, 1 होगा। मतलब ए का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, मैं समझाऊंगा क्यों नहीं होगा। ठीक है, Yes, पहले sir. आप देखो चीज ठीक से। ये वाला बेस के रिगार्डिंग है, मतलब बेस 0 से बड़ा होगा, मतलब ना 0 हो पाएगा ना 0 से छोटा हो पाएगा। ठीक है, 0 से बड़ा होना है और बीच में एक वैल्यू जो कि 1 नहीं होना है। ये सब छोड़ के कोई भी वैल्यू आप ले लो, चलेगा बेटा। ठीक है, ये वाला रहा बेस के रिगार्डिंग, जो कि ए था, मतलब नीचे वाला था जो कि बेस के रिगार्डिंग है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ क्या है बेटा, ये जो इनपुट है इसका भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो सर हमने इसको एक में ऐड करके ए ग्रेटर देन 1 क्यों नहीं किया? ए ग्रेटर देन 1 करोगे तो बेटा 0 से लेके 1 तक का जो वैल्यूज है वो तो आप मिस कर जाओगे। बेस का वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकता है, कोई अगर बोलेगा कि सर 1/2 हो सकता है, हाँ जरूर हो सकता है। तो अगर आप ग्रेटर देन 1 कर दोगे तो ये 0 से लेके 1 के बीच में जो वैल्यूज है वो तो मिस हो जाएगा, बट वो तो मिस नहीं कर सकते हो आप। समझे मेरा पॉइंट? यस यस Yes, sir. यस सर। तो अब मैं बोलूंगा ये कि ऐसा क्यों है कि ए का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल्स टू, मतलब 1 नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये भी हम समझेंगे। चलो देख लेते हैं। लॉग का बेसिक क्या था, अभी अभी मैंने बोला कि लॉग का अगर मैं बोल रहा हूँ एन और बेस में ए है, इसका मतलब क्या है कि ए का कौन सा पावर में आपका एन आएगा, राइट? यही था ना, यस सर। एकदम बेसिक बोल रहा हूँ, Yes, sir. फॉर्मूला कुछ नहीं है भाई, एकदम बेसिक चीज जो पहले समझा है उसी चीज बोल दिया। ठीक है, समझ रहे हो कि क्या यही तो अभी Yes, बोला sir. मतलब Yes, ये sir. क्या पावर इनमें Yes, sir. आएगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, पहले आप देखो। लॉग मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी वैल्यू x और इसमें मैं ले रहा हूँ -2 इक्वल्स टू, मैं बोल दिया आपका 1/2। मैं अभी अभी बोला कि a का वैल्यू आप नेगेटिव नहीं ले सकते, बट मैं नेगेटिव लिया
अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ जाएगा। ठीक है, देखो ए इधर है, ए की बेस था जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए, बट मैंने एक नेगेटिव वैल्यू ले लिया। अब कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेके देख सकते हो, प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो, तो अभी क्या बोल सकते हैं हम, इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि -2 के पावर में 1/2 आएगा तो इसका वैल्यू x आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने बोला ना कि इसका पावर में कौन सा वैल्यू से x आएगा, तो हम देख पा रहे हैं इसका आंसर 1/2, मतलब -2 के पावर में अगर 1/2 होगा तो ये x आएगा। अब प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है बेटा, देखो लास्ट दिन मैंने इंडाइसिस में बोला था कि पावर में 1/2 होने का मतलब है रूट ओवर। किस किस को याद है? यस सर, याद है। यस सर, याद है। क्लास नहीं मिस करना है, क्लास मिस करोगे पूरा पूरा करके समझ में नहीं आएगा, मतलब हो सकता है प्रॉब्लम आएगा, इसलिए क्लास रेगुलर अटेंड करना है। तो देखो इसका मतलब क्या है कि रूट ओवर ऑफ -2 लिख सकते हैं, और ये आपका यस x आएगा। अब x का वैल्यू रूट ओवर के अंदर माइनस आ जाएगा, रूट ओवर के अंदर माइनस नहीं अलाउ करेंगे हम, क्योंकि Yes, sir. रियल नंबर में ऐसा नहीं आयोटा। होता है, रियल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ओनली यस सर, हाँ, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है कंसेप्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अभी हम नहीं बोलेंगे, बट अभी आपको ये चीज समझना है कि रूट ओवर के अंदर माइनस नहीं हो पाता है रियल नंबर में। ठीक है, तो आप अगर ऐसा करोगे, मतलब आप बेस में नेगेटिव नंबर ले लोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, जो कि आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, कहाँ से, कि भाई बेस कुछ भी ले लो भाई आप, बट नेगेटिव नंबर मत लो, 0 से बड़ा लो। अब 1 नहीं लेंगे, 1 क्यों नहीं लेंगे वो भी समझेंगे। ठीक है, यस सर। सर। अच्छा 1 क्यों नहीं लेंगे दूसरा देख लेते हैं फिर भाई। चलो और एग्जांपल लेते हैं कि चलो मान लेते हैं कि log 2 और बेस में मैंने 1 ले लिया और इसका वैल्यू मैंने x लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या बन रहा है, कोई बोल सकता है कि 1 के पावर में x, ये आएगा आपका 2, राइट? यस सर। अब बोलो यस सर। यस सर। पावर में आप कुछ भी बैठाओगे आपको 2 मिलेगा क्या? नो सर। नो बोले नहीं है, आप 1 को कितने बार मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 क्या कुछ भी नहीं आएगा, 1 ही आएगा। आएगा बनी। यस सर। ठीक है ना, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या, गलत चीज दे रहा है हमें जो कि पॉसिबल नहीं है, बट इधर बोल रहा है कि हाँ 1 के पावर में आप कुछ भी वैल्यू बैठा वो 2 के बराबर आएगा, बट भाई ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसा चीज आपको प्रॉब्लम करने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको ये चीज समझना है कि ये रेस्ट्रिक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मैं फिर से इसको बॉक्स करके दे रहा हूँ। ठीक है, मैं सबको बोलूंगा बेटा आप माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए, कोई अगर डाउट्स होगा तो मुझे मेरे से पूछ लेना। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, यस तो सर। ये था एक बार लगभग Yes, sir. मतलब की चीज। अब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड बाकी प्रॉब्लम्स भी इसका देखेंगे। ठीक है, तो लॉग का बेसिक समझ आया कि हाँ भाई चीज क्या होता है, क्यों ऐसा हो रहा है। यस सर। यस कोई सर। अगर आपको पूछेगा कि भाई लॉग क्या है, आप बोल दोगे कि हाँ लॉग मतलब जो हम एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को ही रिप्रेजेंट करने का कोई और तरीका हम बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना 3 टू द पावर 4 81 था, इसको ही मैंने कैसे लिख दिया, लॉग 81 बेस में 3 जो कि 4 के बराबर आ रहा है, मतलब 3 के कौन सा पावर में मुझे 81 मिलेगा, लॉग ये बोल रहा है। तो लॉग का मतलब मुझे क्या, लॉग बेसिकली एक्सपोनेंट का बोल रहा है, मुझे क्या आंसर दे रहा है, आंसर जो आता है बेसिकली एक्सपोनेंट का आंसर आता है, राइट? यस सर। यस सर। यस Yes, समझ sir. आया ये चीज? ठीक है, अब जाएंगे हम प्रॉपर्टीज में, जो कोई कोई किसी किसी को मालूम होगा डेफिनेटली। ठीक है, यस सर। अच्छा कोई बोल रहा था एन के वैल्यू 1, कौन सा एन बेटा, ये वाला एन, ये वाला एन बेटा, यस सर। एन का वैल्यू 1 हो सकता है, क्योंकि एन का मैंने क्या दिया है बेटा कि एन ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 डेफिनेटली से बड़ा है तो आप 1 ले लो, कोई Yes, प्रॉब्लम sir. नहीं है। और मैं ये फॉर्मूला में ऐड भी करूंगा, log 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। आप बेस कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब आप बोलोगे कि सर इधर 1 करोड़ ले लूंगा मैं बेस में, कुछ भी ले लो भाई 0 को छोड़ के। ठीक है, मतलब ये वाला छोड़ के, 0 से बड़ा होगा और 1 को छोड़ के वैल्यू बेस में कुछ भी ले लो, अगर वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा। मैं प्रॉपर्टीज में इंक्लूड करके बोलूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सब्र रखो, तब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने बोला ये समझ आया ना? यस Yes, sir. यस सर। लास्ट एक और एक मतलब क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लोग आप मतलब ये वाला पूरा आप ही मुझे एक्सप्लेन करके बोलोगे कि कैसे करेंगे, ये आप लोग बोलोगे, मैं नहीं करूंगा। हाँ बोलो।
सर log 10 की वैल्यू 1 होती है। देखो log 10 की वैल्यू 1 होगा या नहीं, ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है आपका कि आप कौन से सेक्टर में हो। मतलब आप अगर आप एल्जेब्रिक में हो तो बेस ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगा, उस केस में 1 हो जाएगा। बट अगर कैलकुलस में हो तो 1 नहीं आएगा बेटा। ये सब मैं बोलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। log 10 ऑलवेज 1 नहीं होता है, एल्जेब्रा में करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, आप अच्छे से सुनो पहले, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ये लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बोलोगे, मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है। बेस में है 1000 और वैल्यू में है 100, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका वैल्यू मुझे चाहिए भाई। कोई बोल सकता है मुझे कैसे होगा ये? सर नॉट डिफाइन। नहीं 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 बेटा, नॉट डिफाइन क्यों होगा बेटा? इसको वैल्यू निकाल सकते हैं हम। नॉट डिफाइन क्यों होगा? क्योंकि देखो बेस में क्या सर 1 चाहिए, by 2, 1 by 2 सर। सर की पावर 1 की 10 में by 2। 10 अच्छा चलो अच्छा पहले बोलो सॉल्व कर, कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर नहीं चाहिए मुझे, सॉल्व कैसे करेंगे? आंसर तो मुझे भी नहीं पता भाई, सॉल्व करना। 10 मल्टीप्लाई पहले में 100 बेस करके ना हाँ, वन 10 के में बेस में लिखेंगे 1000। हम, राइट। हम 10 के बेस में लिखेंगे, ठीक है। So 10 into 3, 10 इसका raised to power मतलब क्या 3. है कि 1000 के कौन सा पावर में मुझे क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। इसका तो यही मतलब है ना। 1/10। 1 by हाँ, 10. तो देखते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला चीज समझ आया? ये वाला से ये वाला समझ आया? सर Yes, No, sir. sir. No, sir. यस तो इसको मैं लिख No, सकता sir. हूँ ना, No, sir. 10 को लिख सकता हूँ ना, 1000 को लिख सकता हूँ ना 10 क्यूब, और इसके पावर में 1 से, और 100 को लिखता हूँ Yes, 10 sir. स्क्वायर, राइट। यस सर यस सर और इधर से मैं क्या कर सकता हूँ, ये दो मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा ना 10 के पावर में 3x, और ये वाला तो 10 स्क्वायर ही है। यस सर। Yes, sir. यस और सर कल मैंने इंडाइसिस में एक फॉर्मूला बोला था कि a टू द पावर m इक्वल्स टू, अगर a टू द पावर n होता है तो m इक्वल्स टू n हो जाएगा। Correct, 1 by 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? 3x इक्वल्स टू आपका 2 बन जाएगा, बाय 2 और x इक्वल टू 2/3 बनेगा। ना 1/10 ना 10 ना कुछ, ठीक है। तो आपको सॉल्व करके बोलना है, ऐसे आपको मतलब ऐसे ही गेस नहीं करना है। बट चीज समझने लायक था कि ये वाला जो मैंने बेसिक बोला, इधर जो रहेगा बेस के कौन सा पावर में वैल्यू आएगा, ये लॉग का बेसिक फंडा है। समझ आया? Yes, sir. यस सर यस सर। दूसरा एक प्रॉब्लम घर के लिए दे रहा हूँ, आप कॉपी कर लो इसको, ठीक है। मैं बीच बीच में ना होमवर्क देता रहूंगा, आपको कॉपी कर लेना है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा फिर से बेटा, आप लोग एक बार माइक्रोफोन ऑफ रखना, अगर कुछ दिक्कत होगा तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बेटा। चलो ये वाला लिख लेना, वैल्यू निकालना है आपको। लॉग के बेस में आपका है 0.01 मान लेते हैं, और वैल्यू क्या देते हैं? चलो 0.000 एंड 1। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, Yes, sir. यस सर ठीक है। चलो अब प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, जो कि अच्छे से समझना है, बट बहुत इजी है। सर नोट नहीं किया। अच्छा नोट कर लो बेटा। वैसे तो आज ही मिल जाएगा आपको क्लास का नोट, कोई इशू नहीं है, रात तक मिल जाएगा। रोज का रोज ही मिल जाएगा। मैं मैथ्स का बोल रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा, बट मैथ्स का मैं खुद देख रहा हूँ तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला वाला जो प्रॉपर्टी आता है, जो स्टार्टिंग में एक बच्चा पूछ रहा था कि सर 1 होगा तो क्या होगा, मैं वो वाला प्रॉपर्टीज में इंक्लूड कर देता हूँ कि लॉग के वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, आप बेस में कुछ भी बैठाओ। कुछ भी का मतलब क्या है? जो रेस्ट्रिक्शन है उसको छोड़ के, ये नहीं कि आप रेस्ट्रिक्शन वाला ही बैठा दे रहे हो, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि 0 से नेगेटिव वाला बैठा दो। मैं रेस्ट्रिक्शन को लेके बोल रहा हूँ, तो आप वो रेस्ट्रिक्शन मान के ए का वैल्यू कुछ भी बैठाओ, ये ऑलवेज 0 ही होगा, ठीक है। log 1 मतलब कहीं अगर log 1 दिख जाए आपको, आप आंख बंद करके उसको वैल्यू इसका आंसर 2। ओके सर। किसका आंसर 2 आएगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2 आएगा, राइट राइट, ठीक है, कोई नहीं। 2 आएगा। हाँ 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 2 आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टी 2 देख लेते हैं। लॉग अगर बेस एंड वैल्यू दोनों ही सेम सेम हो जाता है तो इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर log 10 का वैल्यू 1 आएगा या नहीं। मैं इसके रिगार्डिंग इसी चीज में, मतलब ये फॉर्मूला 2 के अंदर आएगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है।
ये Yes, sir. प्रॉपर्टी 3 है जो कि आपका बोलता है लॉग बेस में अगर a है और इधर दो कुछ और एम एन मतलब दो अलग अलग नंबर हो सकता है कि 5 into 3 ऐसे करके। तो मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो लॉग में बेसिकली प्लस में चला जाता है, मतलब लॉग a m प्लस इंडिविजुअली लॉग बेस में a n। ठीक है, इस चीज को कोई बच्चा गलत करता है एक चीज में, मैं एक एक्सेप्शन नहीं मतलब एक, मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब ये कोई कोई बच्चा मैं देखा था मतलब एग्जाम के टाइम कि ये गलत कर देता है। आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हो। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ नीचे कि लॉग ऑफ, और इधर ऐसा रहे कि बेस में कुछ है एन के ऊपर कर रहे हो। m प्लस n है और आप इसको लिख दे रहे हो कि लॉग ए m प्लस लॉग ए n। ये चीज नहीं होता है बेटा, नहीं होता है ये। ठीक है, मैं येलो कलर से क्यों लिखा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला को कोई गलत समझ के ये वाला अप्लाई कर देता है। नहीं, इधर इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तभी जाके इधर प्लस होता है। इधर प्लस रहता है, बच्चे क्या करते हैं, इसको ही प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं, मल्टीप्लिकेशन से प्लस कर सकते हैं, प्लस से मल्टीप्लिकेशन जा सकता है। इधर भी प्लस है, कोई कोई बच्चा इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं लॉग बेस में ए, हाँ इसमें तो प्लस है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग बेस में ए एम एन। दोनों ही गलत है भाई, दोनों ही गलत है। प्लस से मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं जा सकते हो। ये वाला अगर ऐसा कुछ आ जाएगा ना m प्लस एन, इसको कुछ कर ही नहीं सकते आप, कुछ भी कर नहीं सकते। ठीक है, समझ आया ये Yes, चीज? sir. ये फॉर्मूला Yes, sir. गलत इंटरप्रेट कर देता है, लिखा जाता है कुछ और, इसका कुछ और ही मीनिंग निकाल के वो क्वेश्चन में गलत कराते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमको, इसलिए मैंने ये चीज बोल दिया आपको कि ये वाला फॉर्मूला ऐसे नहीं होता है। इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप प्लस में कर सकते हो। राइट, समझ आ गया? आई होप समझ आ गया। Yes, sir. यस सर समझ आ गया सर। ठीक है, 4 देख लेते हैं। 4 वाला जो बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका आएगा डिवीजन। तो ये m बाई n, मल्टीप्लिकेशन से अगर प्लस हो रहा है तो डिवीजन से क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई माइनस माइनस। मल्टीप्लिकेशन से प्लस तो डिवीजन से माइनस। ठीक है, तो लॉग ए m माइनस लॉग ए n। ठीक है, समझ आ गया? Yes, लॉग बेस में अगर ए, और इसमें ऐसा कुछ वैल्यू है कि जिसके पावर में भी कुछ है कि m के पावर में n, तो ये वाला जो चीज है ना, ये वाला सामने आ जाता है, मतलब ये जो n है सामने मल्टीप्लाई होके आ जाता है एंड टोटल रह जाता है सिर्फ लॉग m टू दी बेस में a। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको कि मान लेते हैं आपको मैंने बोला कि बेटा आपको लॉग 2 और बेस में मैंने आपको बोल दिया मान लेते हैं 25 आपको निकालना है। अब इसको ऐसे लिखोगे पहले कि log 2, 25 का मतलब है क्या, 5 का स्क्वायर। तो ये वाला जो 2 है ना, स्क्वायर वाला एक्सपोनेंट है, सामने आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 into log 5 बेस में 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका ही एक एप्लीकेशन दिखा दिया एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, बहुत इजी है, एक बार आप देख लेना। Yes, आप लोग sir. जानते हो ऑलरेडी बहुत लोग, बट मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। ठीक है, इतना कुछ मतलब रोबोटिक साइंस नहीं है भाई, बहुत इजी चीज है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. अच्छा Yes, तो sir. क्वेश्चन कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो हो जाएगा ये लॉग बी बेस में अगर ए होता है और 1 बाई करेंगे तो इसका क्या बेस एंड फिफ्थ वाला समझा दो, वैल्यू फिफ्थ है। वाला नहीं आ रहा हाँ, कुछ बोल रहे थे बेटा? सर, फिफ्थ वाला नहीं आ रहा समझ। अच्छा, फीस वाला समझ नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि बेस में अगर कुछ रहेगा और आपका ये जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब क्या है कि जो इनपुट है, आप एग्जांपल देखो, फॉर्मूला बाद में देखो। मैंने आपको निकालने के लिए क्या दिया, log 25 बेस में 2। अब 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। Yes, sir. यस सर। यस सर yes, तो sir. वैल्यू में जो रहेगा आपका और उसके Yes, sir. एक्सपोनेंट में कुछ रहेगा, वैल्यू वैल्यू का एक्सपोनेंट मैं बोल रहा हूँ, बेस का नहीं। वैल्यू मतलब कौन सा, जो इधर रहता है, इसके एक्सपोनेंट में कुछ रहेगा तो एक्सपोनेंट सामने आ जाता है। जैसे कि 5 स्क्वायर था, ये स्क्वायर का जो 2 है, 2 देखो सामने आ गया, और ये log 5 बेस 2 एज इट इज रख दिया, ये वाला 2 जो है सामने जाके बैठ गया। ऐसे ही और एक एग्जांपल छोटा सा दिखा देता हूँ कि log अगर मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि इधर 3 और इधर मैं बोल रहा हूँ आपको 4, तो आप इसको लिख सकते हो log बेस में 3, 4 को लिख दो आप 2 स्क्वायर, और ये 2 के स्क्वायर पावर में जो 2 है ये सामने आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 2 into log 2 बेस में 3 ऐसा। ठीक है, यस सर। यस सर Yes, sir. हो गया सर, क्लियर। ठीक है। अब देखो log b टू दी बेस a, इसको अगर 1 बाई करेंगे तो इसका जो बेस है वो बन जाएगा
आपका इनपुट, और जो इनपुट है वो बन जाएगा बेस। मतलब इन दोनों के प्लेसेस में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब लॉग ये इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा। ठीक है। सर और सिक्स समझ नहीं आया। अच्छा एग्जांपल दिखा देते हैं तो और भी अच्छे से समझ आएगा। मान लो आपको मैं बोल रहा था कि log 4 बेस 2 निकालना है आपको, मतलब निकालने नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको ये दिया हूँ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 ऑफ log 1 करोगे तो बेस जो है वो वैल्यू में चला जाएगा। 2/4 एग्जैक्टली ठीक है। यस सर एक्चुअली log 2/4 नहीं बोल रहे, इसको आप ऐसे पढ़ोगे कि log 2 टू दी बेस 4। 2/4 का कुछ और मीनिंग है, वो अभी मैं बोलूंगा। log 2/4 का कुछ और ही मीनिंग हो ओके जाता है। सर तो आपको पढ़ना भी अच्छे से है, गलत नहीं ओके पढ़ना है। सर log 2 टू दी बेस 4, कभी कभी हम लोग भी बोल देते हैं कि हाँ log 2 4, बट इसका मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है। अच्छा कुछ ये वाला 6 था, इसके बाद 7 देख लेते हैं। सर हाँ सर जैसे 1/2 4 की पावर 2 है ना सर, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको log 2/4 लिख सकते हैं। एक बार फिर से बोलो बेटा। जैसे सर किसी क्वेश्चन में 1/log 4 की पावर 2 है ना सर। log 4 के पावर में 2, मतलब ऐसे बोल रहे हो आप? नो सर, वो बेस पे क्या है बोलो? पे 2। और वैल्यू पे 4 है, राइट? यस सर। अच्छा हाँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि log 2 बेस में 4, अगर 1 बाई को हटा देना चाहते हो तो। ठीक है। यस सर। अच्छा ये वाला मैं इरेज ही कर देता हूँ, और इसके बाद आपका आएगा अच्छा ये वाला बोल दिया। अच्छा और जो है और क्या क्या रहता है? अच्छा हाँ, बेस को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर log b और इसमें अगर a बोल दूंगा तो इसको आप क्या कर सकते हो, log b बाई log a लिख सकते हो। अब बोलोगे कि सर बेस क्या होगा? ये b और ये a है, तो इसको अगर डिवाइड में लिख रहे हो, इसका बेस कुछ भी दे दो आप, कुछ भी। मैं देता हूँ कुछ और नंबर जो कि c दे रहा हूँ, बट सेम देना है, दोनों ही सेम देना है। एक एग्जांपल देता हूँ इसका। मान लो मैंने आपको दिया है log 4 और 2 निकालना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि log 4 बाई log 2, बट बेस कुछ देना होगा आपको, आप दे दो। मैं 3 दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर 5 देंगे, तो दोनों में ही सेम, जो भी देना है दोनों में सेम देना है, तो ये सेम ठीक रहेगा। समझ आ गया? ऐसा सर नहीं दूसरी साइड, सर दूसरी साइड log c किस लिए लिखा है? सी का मतलब मैं बोल रहा हूँ आप कुछ भी दे सकते हो, बट दोनों में सेम देना है। यस सर ठीक है। यस सर। जैसे कि इसमें मैंने जैसे कि इसमें मैंने सी दिया है, यस सर। ठीक है। यस सर एंड इसके सर बाद और बेस क्या है? कोई कुछ बोल रहा था? सर बेस देना पड़ेगा हमें। हाँ बेस देना पड़ेगा बेटा। कहीं कहीं यस बुक सर में बेस नहीं दिया रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि बेस, विदाउट बेस कुछ होता ही नहीं है भाई। बेस सर नहीं बेस लिख कुछ भी रहा दे है इसका सकते हैं ना? मतलब, देखो अब मैं वो भी बोलूंगा कि बेस नहीं है इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं बोलूंगा, बट बेस नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। विदाउट बेस तो बनेगा ही नहीं। कंसेप्ट आप समझो, कंसेप्ट में था ना बेस और वैल्यू दोनों रहना, मतलब दोनों रहना चाहिए। बेस नहीं रहेगा तो कंप्लीट कैसे होगा? बट हाँ यस कहीं कहीं सर चीजें आप देखोगे, जब एलजेब्रा के प्रॉब्लम करने जाओगे, मैं वो भी इसके बाद ही एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट वाला मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, फिर आप मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो लॉग, और लास्ट वाला प्रॉपर्टी था लॉग, अगर मैं ए बेस बी और इसको मैं लॉग बी बेस ए लिख रहा हूँ, तो बेसिकली ये 1 हो जाएगा। ये बेसिकली फॉर्मूला की तरह का ट्रीट नहीं भी कर सकते, क्योंकि देखो इसको अगर मैं 1 फॉर्म में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ए बी, और ये हो जाएगा ना, ये इंटरचेंज होके लॉग ए ऊपर आएगा बी नीचे, और दोनों सेम होकर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। ये बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, बट ऐसे प्रॉपर्टी आप मान सकते हो इसको। बेसिक तो वो 6 7 ही थे। अच्छा अब जो बोल रहे थे कि सर कभी कभी क्या होता है, बहुत बुक में आप देखना कि लॉग सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा, log 2, तो फिर सर बेस ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो बेस, विदाउट बेस तो पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। बट अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसका भी एक मीनिंग होता है। दो हो सकता है ऐसा पॉसिबिलिटी। क्या क्या, चलो देख लेते हैं। एक तो आपका log 2 लिखा रहता है, अगर ये एलजेब्रा में लिखा रहेगा, अच्छे से सुनना, एलजेब्रा में लिखा रहेगा तो इसका जो बेस होगा बाय डिफॉल्ट 10 हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली लिखा क्या है, log 2 बेस में 10। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस सर और यही चीज यस सर। यस सर। कैलकुलस में लिखा रहेगा, कैलकुलस बाद में आएगा बेटा, ठीक है। कैलकुलस में यही चीज अगर ऐसा लिखा रहेगा कि log 2
तो इसका मतलब आपका जो बेस होगा वो होता है ई, log 2 बेस में ई। अब कोई कोई बोलेगा सर ई कहाँ से आ गया? ई एक्चुअल में एक यस सर इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू होता है 2.718। अभी के लिए यही आप याद रखो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसके बारे में ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है, ये बाद में आएगा, ठीक है। और दूसरा एक चीज आता है जो कि आप कैलकुलस में ही मिलेगा, लॉग का और एक मतलब क्या बोल सकते हैं हम, लॉग का और एक मतलब बोल सकते हैं मेरा सरनेम कुछ और है, मेरा घर का नेम कुछ और है, तो ये मतलब बोल सकते हैं दोनों ही सेम है, बट उसको लिखने का और एक तरीका जो कि कैलकुलस यस में सर। लिखा जाता है उसको एलएन लिखा जाता है, ln2 लिखा जाएगा आपको। अब ln2 डायरेक्ट लिखा जाएगा, इसका मतलब आप डायरेक्टली समझ लो कि लॉग का जब बेस में ई होगा तभी ln होता है। ln मतलब बेस में ई ही है, ऐसा नहीं है कि 10 है या कुछ, ln लिखा है इसका मतलब एक ही है, बेस में 2 है, कुछ नहीं रहेगा तो बेस में 2 है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है कि log 2 बेस में मैं 3 लिख रहा हूँ, ln2 बेस में 3 लिख रहा हूँ, बट कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि उधर ई बैठा है ln में, ठीक है। बट लॉग में रहेगा तो बोलना मुश्किल है कि 10 है या ई है। अगर एलजेब्रा में ऐसा लिखा रहेगा तो ये 10 है, कैलकुलस में लिखा रहेगा तो ई है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है कि हाँ कौन सा चीज में हम लिख रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है, समझ आया चीज। अब यस सर। सर अलजेब्रा में जो हाँ हाँ बोलो बोलो बेस एलजेब्रा में। हमेशा 10 ही रहेगा। हाँ एलजेब्रा में बेस हमेशा 10 नहीं रहेगा, मैं क्या बोल रहा था, कुछ अगर लिखा नहीं रहेगा तो हम सच बोलेंगे कि 10 है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑलवेज 10 होगा। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि log 2 बेस में मैं 5 लिख रहा हूँ तो फिर बेस तो दिया ही है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। बट अगर बेस नहीं दिया रहेगा तब हम एज्यूम करेंगे कि उधर 10 है, कहाँ ना एलजेब्रा में, बट कैलकुलस में क्या हो जाएगा बेटा, ई हो जाएगा। यस समझ आया चीज। यस यस सर। तो अभी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं फिर, ठीक है। यस सर यस सर। यस सर चलो कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं भी अभी हेल्प कर दूंगा आपको, क्योंकि अभी अभी मैंने प्रॉपर्टीज दिखाए हैं, ये नोट्स अभी मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज अभी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सर थर्ड और फोर्थ बार समझा दो। अच्छा थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी बोल रहे हो, थर्ड समझाना फिर से। यस सर। देखो थर्ड का एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, चलो क्या बोलते हो आप लोग। यस सर। तो यस प्रॉब्लम सर के प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलो प्रॉब्लम ही दिखा देता हूँ थर्ड का एक। मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड वैल्यू निकालना है आपको, लॉग क्या देते हैं, चलो 6, और मैंने आपको बोल दिया इधर 27 प्लस log 6। हाँ तो इसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं वही फॉर्मूला के थ्रू करूंगा। मैंने फॉर्मूला क्या दिखाया था बेटा, कि अगर प्लस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लिकेशन जा सकता है और मल्टीप्लिकेशन से प्लस आ सकता है, ठीक है। तो यूज करते हैं इसको, फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ। फॉर्मूला था कि बेस में कुछ रहेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में कुछ रहेगा, तो ये प्लस में चला जाएगा इंडिविजुअली, प्लस मतलब लॉग एम बेस में ए प्लस फिर से लॉग एन बेस में ए। तो इधर देखो दो अलग अलग लॉग है, मतलब राइट हैंड वाला पोर्शन दिया है इसमें, देखो दोनों का ही बेस सेम है बट वैल्यू अलग अलग है, और Yes, प्लस sir. में है, तो प्लस में है तो किस में जाएगा भाई, और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर मल्टीप्लाई। अच्छा एक मिनट, मैंने प्रॉब्लम थोड़ा मतलब मन से लिया था, तो ये मल्टीप्लाई होने से प्लस होना चाहिए, तो 26। अच्छा इसको ना प्लस करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, प्लस ही ठीक यस है, सर। प्लस ही रखते हैं। अगर प्लस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाए, राइट। यस देखो सर इधर प्लस है यस तो ये सर। क्या हो जाएगा, फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, लॉग देखो बेस सेम है तो 6 ही रहेगा, और ये वाला हो जाएगा आपका 26 × 9। समझ आया। यस सर। यस सर और देखो इसको और भी हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, चलो देखते हैं। Yes, sir. लॉग इधर 6 ही रहेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, 27 को हम लिख सकते हैं ना 3 के क्यूब, यस यस सर। सर और 9 को लिख सकते हैं ना बेटा 3 स्क्वायर
यस यस सर सर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्यूब और 3 स्क्वायर दोनों एक साथ में क्या हो जाएगा, कोई बोल सकता है? प्लस प्लस 3 to the power 5 एग्जैक्टली, तो हम इधर लिखेंगे 3 to the power 5। और अभी अभी मैंने बोला कि इसके वैल्यू के अगर एक्सपोनेंट में कुछ रहता है तो सामने आ जाता है, तो ये वाला एक्चुअल में बनेगा आपका 5 सामने आ जाएगा ये वाला, और हो जाएगा log 3 to the base 6, जो कि आपका आंसर बनेगा। यस सर ठीक है, यस सर क्लियर हो गया। यस सर। तो यही वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर लिया, एक प्रॉब्लम भी हो गया जहाँ की दूसरा वाला फॉर्मूला भी अप्लाई किया मैंने, जो कि इधर अगर एक्सपोनेंट के पावर में कुछ रहेगा, सॉरी मतलब वैल्यू में कुछ अगर एक्सपोनेंट रहेगा तो एक्सपोनेंट सामने आ जाता है, जो कि ये था 3 के पावर में 5 था जो कि सामने आ गया। अच्छा सर, अगर बेस अलग हो, बेटा अगर बेस अलग होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बोल दे रहा हूँ कि ये वाला 6 की जगह पर आपने 5 डाल दिया, तो आपको इंडिविजुअली इसका वैल्यू निकालना है, इंडिविजुअली इसका वैल्यू निकालना है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यस सर ये मैंने खुद से बनाया हुआ एक प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा अजीब आंसर आ रहा है। बुक का कोई प्रॉब्लम आप देखोगे ना तो अच्छा कुछ आंसर आ जाएगा, ये मेरा बनाया हुआ इंस्टेंटली बनाया हुआ प्रॉब्लम है, तो इसलिए Okay, थोड़ा sir. ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, बट आपको प्रॉपर्टी समझ आया ना कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अब बुक यस सर पूरा प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 तो होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला देखते हैं कि ये दिया है आपको कि इफ a के पावर में 2 माइनस x मल्टीप्लाइड विद b के पावर में 5x इक्वल्स टू a के पावर में x प्लस 3 एंड b के पावर में 3x, आपको प्रूव करना है x log b बाई a इक्वल्स टू 1/2 log a। ये दिया है रिजल्ट, एंड इसके थ्रू आपको नीचे वाला चीज प्रूव करना है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, a टू द पावर 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विद b टू द पावर 5x इक्वल्स टू a के पावर में x प्लस 3 दिया है इंटू b के पावर में 3x दिया है। ठीक लिखा मैंने? हाँ ठीक लिखा। चलो अच्छा, इसमें क्या करेंगे, हम a को ना एक साथ लेंगे, b को अलग अलग लेंगे। यस सर ठीक है, तो चलो ये वाला ए को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और ये वाला बी को राइट हैंड साइड लेता हूँ, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में इस टाइप लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा, a टू द पावर 2 माइनस एक्स बाई a टू द पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू बनेगा b टू द पावर 3x बाई b टू द पावर 5x। समझा सबको? कुछ नहीं था, मैंने जस्ट इधर उधर कर दिया। यस सर कोई अगर बोल सकता है कि सर मैं b टू द पावर 3x को लेफ्ट साइड लाऊंगा, हाँ भाई लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जस्ट एक कर दो। अब इसको इधर करो, इसको इधर करो, मुझे मतलब नहीं है इससे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट sir. करते हैं। देखो सेम सेम पावर है और ये नीचे है, तो ये माइनस में चला जाएगा, सबको मालूम है क्योंकि इंडेक्सेस में मैं पढ़ाया था। तो ये क्या हो जाएगा, Yes, कोई sir. बोल सकता है ये क्या हो जाएगा? सर a की पावर 2 माइनस x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 या माइनस एक्स माइनस 3? माइनस हाँ, ये वाला माइनस के लिए अगर आप ब्रैकेट यूज करोगे तो x प्लस 3 लिख सकते हो, बट ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो आपको x माइनस 3 ऐसे लिखना है। ठीक है, यस सर एंड इसमें भी हम सेम चीज करेंगे। क्या करेंगे इसमें बेटा, b के पावर में आ जाएगा 3x माइनस 3x माइनस 5x। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, फिर a के पावर में आपको 2 माइनस 3 आपका बन जाएगा कितना, 2 माइनस 3 बनेगा -1 माइनस x बनेगा माइनस ऑफ 2x, और इसमें बनेगा b माइनस ऑफ 2x। समझ आ गया? यस सर यानी इसमें देखो a के पावर में माइनस हम कॉमन लेंगे, 1 प्लस 2x आ जाएगा, और इसमें b टू द पावर माइनस 2x तो था ही। अब माइनस का मतलब 1 बाई हो जाता है, तो इसको हम लिख देंगे ना कि 1 बाई ऑफ a के पावर में 1 प्लस 2x, और ये वाला 1 के पावर में मतलब 1 बाई ऑफ b के पावर में 2x। समझ आ गया? यस सर। सर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू बी टू द पावर 2x फिर b टू द पावर 2x, 1 इंटू a टू द पावर 1 प्लस 2x a टू द पावर 1 प्लस 2x। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या था? यस सर। यस सर
इधर देखो क्वेश्चन में दिया क्या है कि x log ऑफ b बाई ए है, ठीक है। मतलब अगर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें इसमें, क्योंकि देखो प्रूफ दिया है बेटा, ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके इसको ला सकते हो, ठीक है। तो देखो इधर से अगर हम थोड़ा देखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इधर x log b हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखो Yes, लॉग sir. में क्या बोला मैंने कि लॉग में डिवीजन होता है तो क्या होता है, डिवीजन होता है तो क्या होता है, Yes, sir. माइनस या प्लस होता है, माइनस Minus, sir. राइट। तो देखो x log b माइनस क्या हो जाएगा बेटा, x log a, राइट, सर। ठीक है। और राइट हैंड साइड में Yes, कितना sir. है इधर 1/2, इसमें क्या है log a है, मतलब ये लाना है मुझे, समझ रहे हो आप। यस सर। Yes, sir. तो देखो इसको ही ब्रेक करेंगे, देखो तो इस b में क्या है, इधर b के पावर में 2x और इसमें क्या है, देखो b के पावर में 2x, और इधर देखो a को, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a इंटू ए के पावर में 2x, प्लस है, मतलब क्या है, प्लस का होता है जब सेम रहता है, तो इस चीज को ब्रेक करके लिख सकता हूँ ना, Yes, sir. यस समझ सर। आया जी। यस सर। इसको समझ नहीं आया, Yes, फिर से sir. बोलो। सर आ गया समझ। आ गया सर। सर आ गया सर आ तो गया। इसको मैं आ गया। ए के पावर में 1 का मतलब सिर्फ ए ही होता है, यस सर। यस तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे कि a इंटू ए के पावर में 2x। यस सर। यस सर। अब एक तरह ना मैं क्या करूंगा, आप थोड़ा इसमें जाओ, इसमें देखो ऊपर में b है, तो b को मैं ऊपर ही रखूंगा, तो a के पावर में 2x को इधर लाऊंगा, तो ये हो जाएगा b के पावर में 2x बाई a के पावर में 2x, समझ आ गया, इक्वल्स टू a बनेगा। Yes, sir. कुछ नहीं, इसको Yes, sir. इस तरफ ला दो, ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। नो सर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना b बाई a के पावर में 2x इक्वल्स टू a। यस सर। Yes, sir. अब देखो इसमें क्या था, लॉग लेना है। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड लॉग लेना है। क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे। अब बोलोगे सर बोथ साइड लॉग लेंगे, इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम कोई इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, वैसे ही हम बोथ साइड लॉग भी ले सकते हैं अंडर सेम बेस। यस सर। जो बोला समझ आया मैं। यस सर। यस सर। यस सर। मैंने बोथ साइड लॉग ले लिया, बेस में कुछ नहीं लिखूंगा। आप मान लो अभी मैं अलजेब्रा का क्वेश्चन कर रहा हूँ तो बेस 10 है, कुछ नहीं लिखूंगा मैं बेस। तो ये b बाई ए, इसमें तो 2x था ही, इसमें log a हो गया, कोई दिक्कत। नो सर। मैं लिख देता हूँ टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये ऊपर वाला चीज क्या होगा बेटा, सामने आ जाएगा, जो मैंने बोला था एक्सपोनेंट में कुछ रहता है, तो ये वाला अल्टीमेटली हो जाएगा 2x इंटू लॉग ऑफ b बाई ए, और राइट हैंड साइड में आपका log a है। और देखो ये वाला 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, फाइनली बनेगा आपका x log ऑफ b बाई ए इक्वल्स टू 1/2 log। ये देखो बेटा यही वाला था आपका प्रूफ, मैं एक बार दिखा देता हूँ, देखो यही वाला था, x log b बाई ए इक्वल्स टू 1/2 log a, x log b बाई ए इक्वल्स टू 1/2 log a। तो यही आपका था बेटा प्रूफ, ठीक है। Yes, sir. थोड़ा Yes, आपका sir. Yes, sir. इसके ऊपर कमांड अच्छा होना चाहिए ऐसा, ठीक है। अच्छा मैं और 2 प्रॉब्लम आपको होमवर्क दूंगा, ये वाला अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब इसमें बहुत सारा चीज यूज हुआ है, यस वो सर। 2-3 प्रॉपर्टीज इसमें Yes, ही sir. यूज हो गए हैं, ठीक है। तो इस सब प्रॉब्लम करने के लिए आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज से नहीं होगा, आपको थोड़ा इंडाइसेस का, जो कि मैंने पहला दिन लिखाया। कोई कुछ बोल रहा है, हेलो। सर एक बार यस सर। अच्छा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं पहले होमवर्क दे देता हूँ बेटा, फिर एक बार रिपीट कर दूंगा प्रॉब्लम, ठीक है। यस सर। ओके। तो बट हाँ, और एक जो बोल रहा था कि हाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं बना दिया, मतलब आप लोग भी इतना इजीली बना दोगे, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा इंडाइसेस का कमांड होना अच्छा होना चाहिए कि हाँ इसमें मैंने ऐसे ही क्यों किया, ये वाला चीज को ये आपको समझना है क्यों किया, क्योंकि देखो b के पावर में 2x था, तो मुझे a को ऐसा लिखना था कि सेम पावर में आ जाए, फिर जाके मैं उसको एक पावर के अंडर ले पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। तो ये सब चीज आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आप झटाक से बैठोगे 2-4 प्रॉब्लम 5-10 अच्छा प्रॉब्लम लोगे तो बना पाओगे, ऐसा नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है।
चलो मैं होमवर्क देता हूँ एंड देन लास्ट में इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। कितना होमवर्क पहले दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर एक बार देख लेते हैं। कोई बोल पाएगा पिछले वाला कितने नंबर का होमवर्क था वो? So दो. क्वेश्चन नंबर 3 2 क्वेश्चन सर। Three sir. तो इसका मैं देता हूँ होमवर्क। सर 2 नंबर का। 4 तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। तो आप लिख लो कि लॉग बेस में 2 देन लॉग बेस में 2 देन लॉग बेस में 2 16 एक ब्रैकेट क्लोज 2 ब्रैकेट क्लोज। हाँ, इसका वैल्यू आपको निकालना है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। ये वाला पहला है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये वाला लगभग जो मैंने अभी अभी लास्ट वाला दिखाया इसके जैसा ही होगा, लगभग एकदम सेम टू सेम नहीं। 1 प्लस वाई बाई 5 इक्वल्स टू आपका कितना है 1/2 लॉग 1 प्लस लॉग वाई। ये आपको दिया है। इफ ये होगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई वाई प्लस वाई बाई x। ठीक है, प्रॉब्लम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये दो मैं अभी अभी जस्ट 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर मैं ग्रुप में दे दूंगा। ये वाला आप इसमें से देख लेना। मैं Okay, थोड़ा sir. लास्ट वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जो मैंने अभी अभी कराया। ठीक है, सर। ठीक है। दो पहले मैंने क्या किया, कहाँ गया भाई क्वेश्चन? हाँ, तो आपको इसमें दिया क्या था, ये एक इक्वेशन आपको दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, जो आप देख पा रहे हो इसमें, इसको मैंने पहले लिख लिया। तो इसमें दो चीज था, ए और बी, और इसके एक्सपोनेंट में कुछ अलग अलग चीज था। तो मैंने क्या किया कि इसको नॉर्मली जितना ए था उसको एक साइड, जितना बी था उसको एक साइड नॉर्मली कर लिया। डिवीजन में कुछ आ गया और कुछ कुछ इस साइड चला गया। फिर मैंने इंडाइसेस का फॉर्मूला लगा के जो नीचे में रहता है वो ऊपर आता है, तो क्या पावर में माइनस होता है, उसको यूज करके इसको पावर में माइनस, इसको भी पावर में माइनस कर दिया। इसके बाद क्या आया, ये थोड़ा आपको प्लस माइनस करना है जो कि आप सब कर पाओगे। तो ये आ गया आपका ए के पावर में -1 -2x और ये वाला -2x। फिर मैंने इससे माइनस कॉमन लिया, इससे भी माइनस में ही था। अब हम जानते हैं कि ए के पावर में माइनस कुछ रहता है पावर में, तो ये 1/, में आ जाता है। इसलिए मैंने इसको देखो माइनस में था तो 1/, में कर दिया। और ये वाला भी क्या है, माइनस में था, इसको भी 1/, में कर दिया। फिर मैं क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन करके ये आया b⁴ 2x इक्वल्स टू a⁴ 1 + 2x। बट ये a⁴ 1 + 2x को मैंने कैसे लिख दिया, a के पावर में 1 a के पावर में 2x। किसके हिसाब से लिखा सर? सर एक फॉर्मूला आता है a⁴m इंटू a⁴n इक्वल्स टू a⁴m + n। तो प्लस में रहता है तो इंडिविजुअली मल्टीप्लीकेशन में जाता है, यही वाला अप्लाई कर दिया। और a के पावर में 1 का मतलब क्या है, सिर्फ a है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में देखो सिर्फ a लिख दिया। और ये मल्टीप्लीकेशन में है, कुछ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में है। और a के पावर में 2x। अब मैंने क्या कर दिया, ये वाला a के पावर में जो 2x था इसको देखो नीचे एरो दिया है, मतलब इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कराया। तो क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में b पावर में 2x डिवीजन बाई a के पावर में 2x। और इक्वल्स टू क्या रहेगा, सिर्फ अकेला बेचारा a रह गया। ठीक है, और b बाई ए सेम सेम पावर है, देखो b के पावर में 2x a के पावर में 2x। तो इसको एक बार में लिख दिया b बाई ए के पावर में 2x और इक्वल्स टू a। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब इसके बाद ये तब तो सबको समझ आ गया। लॉग का इंट्रोड्यूस कब किया मैंने, इसके बाद किया। क्यों, क्योंकि देखो अब अच्छे से दिखोगे, आपको प्रूफ की तरफ भी देखना है, ऐसा नहीं कि आप प्रॉब्लम करे जा रहे हो, आपको देखना है थोड़ा। ठीक है, तो कैसे होगा ये वाला, फिर एक बार देखो प्रूफ में कि log ऑफ b बाई ए वाला एक पोर्शन है, तो हम क्या बोलेंगे फिर, log ऑफ b बाई ए है, इसलिए मैंने b बाई ए आने के बाद बोथ साइड log ले लिया। log लेने से क्या होगा, जो एक्सपोनेंट में कुछ रहेगा तो ये वाला सामने आ जाएगा। इधर a था, इसको एज इट इज ए रख दिया। तो ये देखो 2x सामने आ गया और ये log a आया। अब इसमें 2 जो था इसको राइट हैंड साइड में दे दिया, क्योंकि प्रूफ में ऐसा ही मांगा था कि x log b बाई ए इक्वल टू 1/2 log a। तो यही था, थोड़ा देख लेना हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। यस सर। नो No सर। sir. ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेना, नो होमवर्क ट्राई सर। कर लेना, फिर आई गेस प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छा, कोई पूछ रहा है कि सर को नेक्स्ट क्लास यस में बता देना। अच्छा, कोई नहीं,
कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मतलब हम दिखा देंगे। ठीक है, फिर चलो देन आपका नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर में, 8 बजे से आएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर मेरे को अपना नंबर ऐड करवाना था इस ग्रुप में, दूसरा। अच्छा, मतलब दूसरा ग्रुप में मतलब बेटा? मतलब इस ग्रुप में ऐड करवाना था जिसपे लिंक पेज है ना, जो मेरा दूसरा फोन है वो पापा ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो बेटा आपका नंबर चैट बॉक्स में आप डाल दो, मैं अभी आपको मतलब ऐड कराता हूँ, ठीक है, क्लास के बाद। यस सर। आप डाल दो। सर मैंने अपने क्लासेस की तरफ वो टाइम चेंज करवाना था। अच्छा बेटा, उसका मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है। और बेटा आपका नाम ही दे देना, ठीक है, आपका नंबर के साथ आपका नाम ही डाल देना, ओके बेटा। अच्छा हाँ, क्लास यस का जो सर। जो चेंज कराना चाहता है एक्चुअली, अभी क्या है, मैंने टीम से बात किया था, ठीक है, बैक एंड टीम से बात किया था, वो बोल रहा है अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है, तो किसी किसी मतलब आपके जैसा और भी बच्चे हैं, तो ऐसा बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो उनको विद इन 1 या 2 वीक के बाद सबको एक साथ इधर उधर कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि अब अकेला हो गए तो प्रॉब्लम होगा, बार बार शिफ्ट कराना पड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा आप वेट कर जाओ, अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको विद इन 1 या 2 वीक मतलब इसी मंथ का एंड तक आपका हो जाएगा, ठीक है, ये चीज थोड़ा आप वेट कर लो, ठीक है। अच्छा बेटा, यस आप सर। नंबर जो दिया 858 वाला, शुभम नाम है राइट, तुम जो ऐड होना चाह रहे हो ग्रुप में, राइट बेटा? सर प्रथम। अच्छा प्रथम, ओके। अच्छा, उसके पहले भी एक नंबर दिया है शुभम का। शुभम बेटा तुम भी ग्रुप में नहीं हो क्या? यस सर, सर मैं भी नहीं हूँ। अच्छा, शुभम एंड प्रथम, ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। ओके बेटा, कोई नहीं, मैं ऐड करा दूंगा आपको। ठीक है बेटा, चलो फिर दिन गुड नाइट, अच्छे से क्लास गुड करना, नाइट इसके सर। बाद Okay, sir. ओके सर, Good बाय night, बाय। sir. बाय बेटा, अच्छे से रहना, गुड नाइट सर। रहना, Good गुड night, नाइट, sir. Good गुड night. बाय नाइट सर, सर। बाय सर, बाय टाटा सर। बाय बेटा, बाय Bye, sir. सबको बाय सर, गुड नाइट। सर। बाय बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट Bye, सर। sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट बाय बेटा, गुड नाइट गाइस। सबको, बाय। नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट बाय सर। सर, गुड Good नाइट night, सर। sir. गुड नाइट बेटा, गुड गुड नाइट। नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड बाय, नाइट गुड सर। नाइट। See you tomorrow, sir. डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड बाय सर। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बेटा, सबको गुड नाइट। चलो देन सबको बाय, टाटा, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट।